क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और क्षेत्र में आज हम बात करेंगे मारपीट पर राजनीति हावी। यहां कानपुर में बीजेपी पार्षद और दवा व्यापारी के बीच हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट का मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है, जहां एक तरफ कल बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में हल्ला बोला, 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही घायल अमोल के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कल बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला ने वीडियो जारी कर अपनी सफाई भी पेश की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि गाड़ी को पास न देने और फिर बदसलूकी करने के बाद विवाद हुआ था। फिलहाल पूरे मामले में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और सिख समाज पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्षद पति के समर्थन में आकर खड़ी। एक तरफ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को अल्टीमेटम दिया है कि अगर गिरफ्तारी हुई तो 10,000 कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ सिख समाज का भी हल्ला बोल जारी है। इन सब के बीच आपको कुछ बयानात भी सुनवाते हैं जो कल से लेकर आज तक पूरे मामले पर सामने आए हैं। जरा आप खुद सुनिए। उसकी साइड मांग रहे हैं तो उतने उस बात पर भी इतना ज़्यादा बवाल कर दिया कि उन्होंने मेरे बेटे को पीट पीट के उनकी आंखें फोड़ डाली। उनकी एक लेफ्ट आई तो डॉक्टर के कहना है कि वो बिल्कुल ख़त्म है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरी आंख में इतना इन्फेक्शन है कि ऑपरेशन के बाद भी आज कल उनका 4 घंटे संडे को उनका 4 घंटे ऑपरेशन आँख का हुआ है। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है कि अभी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और उसका वहाँ पर अल्ट्रासाउंड के लिए उसको लेके जा रहे हैं। अभी उसकी आँख का कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी भी उसकी आँख एकदम कालापन आया हुआ है। इतनी स्वेलिंग और इतना ब्लड और इतनी इंजरी हुई है कि हम कुछ नहीं कह सकते कि वो दूसरी आँख में रोशनी आएगी कि नहीं आएगी। मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के ज़रिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह घटना 23 सितंबर की रात की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देर रात घर वापस जा रही थी। तभी एक थार गाड़ी हमारी गाड़ी को बुरी तरीके से ओवरटेक करके चली गई, जिससे हम सभी काफ़ी डर गए थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने पास मांगा, हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी द्वारा पास नहीं दिया गया और लगातार हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब हमें थोड़ी सी जगह मिली, तब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते ही थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के दोबारा ओवरटेक किया। और जब मैंने इसके लिए उनसे बोलना चाहा तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र इशारे करे, बदनीयती से मेरा हाथ पकड़ के घसीट लिया, जिससे मेरे हाथ में चोटें भी आई। जो आप हमारे पार्षद के लिए पूछ रहे हो कि पार्षद के साथ हुआ, देखिए कभी जाने अनजाने में भी कोई बात हो जाती है, ठीक है। मेरी जो पार्षद है न्याय सीधी है, उसका पति के ऊपर आज तक किसी ने एक पैसे का किसी चीज़ का आरोप नहीं है। नंबर 1, अगर वो अपराधी होता, अगर कुछ होता तो मैं आपको इस बात के लिए मानती कि अपराधी है। कभी कभी आदमी से क्या कहते हैं, जाने अनजाने में भी गलती हो जाती है। चूँकि मुझे अम्मा कहते हैं, तो हमारा सिख परिवार भी मेरा बेटा है और वो मेरी बेटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं निश्चित तौर पर दोनों पद से जा कर के आज मैं आई हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं अपने पार्षद की तरफ से, अपने
पार्षद परिवार की तरफ से निश्चित तौर सरदार के यहाँ जाऊँगी। मैं उनको कहूँ कि भैया देखो, कभी कभी रास्ते चलते बिना मतलब का झंझट, ये जो बवाल हुआ ये कोई मंशा नहीं थी, मेरे पार्षद की कोई मंशा नहीं थी। तो आपने सुना साफ तौर पर पीड़ित की मां को आपको सुनवाया हमने, और जो पार्षद हैं उनको भी सुनवाया, और प्रमिला पांडे का भी बयान सामने निकल कर आया, जो कि महापौर हैं, जो कह रहे हैं जाने अनजाने में गलती हो जाती है। बयान साफ तौर पे सामने आ रहे हैं, मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक तरफ हमलावर है। लेकिन ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल शाम की तस्वीरें हैं जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है और कमिश्नर के सामने साफ तौर पे ज्ञापन देता है। 5 सूत्री मांगी उसमें साफ तौर पे होती हैं। अतुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही जाती है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो 10,000 कार्यकर्ता जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे अगर एक्शन कोई लिया जाता है। तो साथ ही साथ और इसी मामले को इसी पूरे मामले पर आपको बता दें, अजीत सिंह छाबड़ा जो कि अध्यक्ष हैं सिख कमेटी के, उनसे हमारे संवाददाता ने बात करी, हम आपको दिखाते हैं। रोड रेज मामले में अब इस समय अगर बात की जाए तो एक नया मोड़ आ चुका है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी देर शाम पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं और क्रॉस एफआईआर की मांग करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा और अन्य दल जो हैं वो पीड़ित अमनदीप सरदार के साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ अजीत छाबड़ा जी हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चे के बुंदेलखंड और कानपुर नगर के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का आश्वासन पुलिस से आपको मिला हुआ है? पुलिस ने पहले तो हीला हवाली की थी, घटना के 18 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद जब उसका मेडिकल हुआ तो मेडिकल के बाद धाराएं को बढ़ाई, और उसके बाद जो है अब गिरफ्तारी का समय आ गया है। पुलिस मुस्तैदी के साथ गिरफ्तारी के लिए अड़ी हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा पुलिस का नेटवर्क है और पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करके छोड़ेगी, क्योंकि अपराधी का अपराध साफ झलक रहा है। 5 लोगों के साथ एक अकेले व्यक्ति को उन्होंने इतना मारा है कि दोनों आंखें उसकी बेकार हो गई हैं। तो इस लिहाजा पुलिस ने जो भी काम किया है वो अच्छा किया है और हमें उम्मीद है कि उनको गिरफ्तार करके छोड़ेगी। पार्षद ने एक आरोप लगाया है कि अब जो है इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, इसमें क्या कहना है? ना कोई धार्मिक रंग है, ना कोई इसमें जाति वर्ग की बात है। अगर किसी मुसलमान के साथ भी यह हादसा हुआ होता, उसके आँखों में नुकसान हुआ होता, या किसी दूसरे जाति के नाम हुआ होता, तो तब भी हम लोग यही स्टेप लेते। ये मानवता के ऊपर हत्या, मतलब मानवता के ऊपर हमला है। जो इतना बड़ा कांड कि दोनों आंखें उसकी बेकार कर दी गई, इतना मारा गया, इतना बेरहमी से मारा गया। सड़क में क्या चलते वक्त अगर 2 मिनट के लिए किसी को साइड नहीं मिली तो क्या उतर के इतना ज़्यादा मारा जाता है कि उसकी दोनों आंखें तक क्षतिग्रस्त हो जाएं? क्या उसकी मतलब जान से हाथ धोना पड़े? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये जो हम लोग ये जो हैं न्याय के पक्ष में हैं, न्याय होना चाहिए। पीड़ित पक्ष की दोनों आंखें चली गई हैं, इसलिए उसको न्याय मिलना चाहिए। आप खुद भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे पद पे हैं, तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? जो ये घटना हुई है इसको किस तरह से लेते हैं? मैं 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 43 वर्ष का मेरा अनुभव है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपराधियों का साथ नहीं दिया, अपराधियों को टिकट नहीं दिया, अपराधियों को आगे नहीं संगठन में नहीं रखा। मगर ये जो हादसा हुआ है, अगर ये पार्षद के पति बता रहे हैं, पार्षद जी का इसमें कोई गलती नहीं है, गलती उनके पति की है। अगर उन्होंने अपराध किया है, अगर मेरा भाई होता
मेरा परिवार का कोई व्यक्ति होता, इस तरह का काम करता, तो हम उसके साथ खड़े ना होते। उसके लिए भी सज़ा के लिए हम इस समय सड़क पे आते हैं कि उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। घायल अमोलदीप के साथ अगर इंसाफ नहीं होता और गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिख समाज की और अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जुझारू कार्यकर्ता हैं। हम लोग कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। आज मैंने अपने कानपुर के वरिष्ठ सांसद सत्यदेव पचौरी से जाके मुलाकात की। उनसे मैंने प्रार्थना की, गुहार लगाई कि न्याय में कहीं चूक ना हो, तो पुलिस दबाव में काम ना करे। उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि उनका ने कहा कि मेरा नाम सत्य देव है, सत्य प्लस देव, सत्य के देवता हैं। उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा और पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके उन्होंने स्पेशल कहा कि भैया कोई भी शोर सिफारिश दबाव आप महसूस ना करें, निष्पक्ष होकर काम करें। क्या उन्होंने जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है? बिल्कुल, उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष को ये पत्र लिख के उनको इंगित करूंगा कि ये इस व्यक्ति ने जो कि काम जो किया है बहुत घृणित किया है। अगर ये अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं से जुड़ा अपने आप का लिखता है, पद लिखता है, तो इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है कि इस तरह इतना घृणित कार्य करना। आप अल्पसंख्यक मोर्चे के बुंदेलखंड और नगर के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं। आपने इस बात को लेकर के बताया है कि सांसद सत्यदेव पचौरी से भी इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया है, इनको कहा है कि जो भी कार्य हुआ है उसमें उन्होंने कमिश्नर को फ़ोन किया और कहा है इस बात को लेकर के कि किसी भी दबाव में ना आए, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। वीडियो न्यूज़ के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर। स्थिति ये हो चली है कि पंजाब, हरियाणा भी साफ तौर से इस मामले पर जो संगठन है वो नज़र बनाए हुए हैं और पूरे मामले पर जो मारपीट है, इस मामले पर सियासत जो है वो ज़ोरदार हो चली है। हमने आपको तमाम बयानात सुनाए, कल का वीडियो भी दिखाया। थोड़ी देर पहले जो सिख कमेटी के अध्यक्ष हैं, ज़िला अध्यक्ष, उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात साफ तौर पर करी, जहां पर वो इंसाफ की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच साफ तौर पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इंसाफ कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के ही प्रतिनिधिमंडल साफ तौर पे हल्ला बोल कमिश्नर क्या कर रहा है, तो इंसाफ कैसे मिलेगा, सच सामने कैसे आएगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर साफ तौर पे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका साफ तौर पे तारुफ करा दें। हमारे साथ अनुज शुक्ला आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है, जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें नितिन दीक्षित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही साथ विनोद गुप्ता जी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है विनोद गुप्ता जी। फतेह बहादुर सिंह गिल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फतेह बहादुर सिंह गिल सपा नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप सबों का। और सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं नितिन, इस पूरे मामले पर इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या मिल पा रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो ज़ोरदार हो चली है। थोड़ी देर पहले सिख कमेटी के जो ज़िला अध्यक्ष हैं उनसे आपकी बात हुई, लेकिन ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले पर क्या मिल रही है जानना चाहेंगे नितिन आपसे। देखिए, बात अगर करी जाए ताजा मतलब अपडेट की अगर बात करी जाए, जो इस समय की जो मेन मुख्य खबर है उससे अगर नजर डाले तो ये आज एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो लखनऊ से आया था। वो एक संस्था थी, वो भी सिखों की संस्था थी। उन्होंने यहाँ पर आके पुलिस कमिश्नर को अपना ज्ञापन सौंपाया और इस बात की उन्होंने पुरजोर मतलब वो करी है, पैरवी करी। उन्होंने इस बात को लेकर के कहा है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होती है तो वो बड़ा अभियान छेड़ेंगे, बड़ा जो है मुहिम करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द जो पार्षद पति है उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। वहीं सबसे बड़ी इस बात अगर बात करें तो कल जो है वो गुमटी गुरुद्वारे पे कल संत जो है वो भी धरना देंगे गुमटी गुरुद्वारे में। वहां पर आप बताएं, अगर सूत्रों की बात अगर करें तो हरियाणा, पंजाब करीब 5 से 6 हजार
संतों के इकट्ठे होने की संभावना भी जताई जा रही है।